गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इंडियन कल्चर की प्रिपरेशन कैसे एक साइंटिफिक मोड में की जाए। और जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर हम ये मैकेनिज्म को, यूपीएससी के मैकेनिज्म को या पेपर के पैटर्न को डिकोड कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमारी ज़रूरतें क्या है, हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या हमें पढ़ना चाहिए, तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि हम तैयारी अपने एक साइंटिफिक मोड में जब करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस जो है अच्छा होता है, दूसरों से हटके होता है और सिलेक्शन जो है उसकी पॉसिबिलिटीज काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो हम यही चीज़ को आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको फोकस किया जाए, जिस पर ध्यान दिया जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यूपीएससी में इंडियन कल्चर का जो सिलेबस दिया है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, वहां मिनिमम क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी जो ट्रेंड बना हुआ है इंडियन कल्चर का प्रीलिम्स में वो 7 क्वेश्चन का है। प्रीलिम्स का सिलेबस कुछ दिया नहीं है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां तक मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करूंगा, मुख्य परीक्षा की बात करूंगा, तो मुख्य परीक्षा में इंडियन कल्चर का पहला ही क्वेश्चन जो है जीएस फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है। और कभी कभी जो है 4-5 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये यूपीएससी का एक पैटर्न है ताकि इसको आप डिकोड न कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को, क्योंकि दुनिया में परिवर्तन है, बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दुनिया जो है परिवर्तनशील है, तो यूपीएससी भी बस उसी पैटर्न को फॉलो करता है। लेकिन चीजें वही जो है रिपीट हो के आती हैं। इस चीज को आप जरा ध्यान से समझिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीएससी किस पैटर्न को फॉलो करता है, उसको समझने की कोशिश करें आप, ताकि आप अपनी तैयारी को एक साइंटिफिक वे में तैयारी करें और आपका कॉन्फिडेंस भी मेंटेन हो, साथ में आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा बने। तो देखिए आप, यूपीएससी में मेंस में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2021 में, और इवन जो है ये 55 मार्क्स तक भी जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिलेबस में क्या दिया है मेंस में, तो सिलेबस में जो दिया है वो दिया है इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एक्सपेक्ट ऑफ आर्ट्स। तो जो आर्ट्स फॉर्म है ये पूछा जाता है। आर्ट्स फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, जो कला के रूप होते हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कला के फॉर्म क्या है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन डांसेस से पूछा जाता है। डांसेस में क्या होता है, डांसेस में क्लासिकल डांस है, फोक डांस है, ट्राइबल डांसेस हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले 3-4 सालों से डांसेस से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो है ये मत मान के चले कि डांसेस से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट डांसेस से क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस में पूछे गए हैं। तो आप इस टॉपिक को मेंस के लिए तैयार करें, और बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। जो थोड़ा थोड़ा उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि स्टेट्स, कौन सा स्टेट्स में ये जो डांसेस हैं, क्लासिकल डांसेस के क्या फीचर्स हैं, राइट, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन अगर आप इनके बारे में जानकारी रखते हैं तो आप क्वेश्चन डील कर ले जाइए। अगला जो टॉपिक पूछा जाता है, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है, मूर्तिकला जिसको हिंदी में कहते हैं। और तीसरा जो टॉपिक है, जो सेकंड टॉपिक में अगर आप देखेंगे तो लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब लिटरेचर में एक बार क्वेश्चन संगम लिटरेचर से पूछा गया है। 2021 में मेंस में भक्ति लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीलिम्स में अगर आपकी जितने लिटरेचर हैं इनके बारे में, जो फेमस लिटरेचर हैं उनको अगर आप तैयारी ठीक से कर लें, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, थोड़े छोटे पॉइंट्स तैयार कर लें, तो उससे आपको फायदा ही मिलेगा कि मेंस में तो आप तैयारी कर ही पाएंगे, साथ साथ में आप ये प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। जैसे राइटर्स हैं, राइटर्स ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, ये जनरली ट्रेंड बना हुआ है, बुक्स पूछे जाते हैं। और तो आप बुक्स और उनके राइटर्स जो हैं ऑटोमेटिकली आपको तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तैयार कर रहे हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे हैं, तो आपकी बुक्स भी तैयार हो जाएंगे और बुक्स प्रीलिम्स में पूछी जाती है। आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आर्किटेक्चर में अगर आप देखेंगे, जिसको हम हिंदी में स्थापत्य कला कहते हैं, तो स्थापत्य कला या आर्किटेक्चर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली रॉक कट आर्किटेक्चर बहुत बार रिपीट हुआ है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में रॉक कट आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2020 मेंस में भी रॉक कट आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछा गया है। शॉर्ट में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यूपीएससी की पैटर्न को डिकोड किया जाए, चीजें घुमा फिरा के वही पूछी जाती हैं लगातार, लेकिन आप चूंकि वो समझ नहीं पाते हैं तो इसलिए जो है आपको लगता है कि सब कुछ पढ़ना है और सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो चीजें ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रॉक कट आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी जैसे 2021 में 64 योगिनी टेम्पल से क्वेश्चन पूछा गया, एक बार कह सकते हैं कि सन टेम्पल से क्वेश्चन पूछा गया। तो टेम्पल आर्किटेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड कुछ जो टर्म्स होते हैं वो जनरली पूछे जाते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन में। तो ये चीज जो मैंने आपको बताई है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, मतलब यही चीज जो इतिहास में इनसे रिलेट करके जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो पूछी जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, मतलब कुछ ना कुछ ट्रेंड बना हुआ है। और बुद्धिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप देखोगे इसमें टर्म्स पूछे जाते हैं, जैसे महायान है, जैसे बोधिसत्व है, बोधिसत्व से तो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्किटेक्चर में क्या इंपॉर्टेंट है, अजंता है, एलोरा है, महाबलीपुरम है। तो इनके बारे में आप कुछ चीजें जरूर तैयार करें जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन आने ही वाले हैं। बुद्धिज्म से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बुद्धिज्म से रिलेटेड जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है जैसे स्तूप वगैरह है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैनिज्म में भी वैसा ही है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुद्धिज्म तो सबसे फेवरेट टॉपिक यूपीएससी का है, जिससे आप देखेंगे कि कोई साल ऐसा नहीं रहा है जिस साल इससे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। जहां तक कभी कभी क्वेश्चन अल्टरनेट होके आते हैं, मतलब पूछे जाते हैं, इस साल पूछा, अगले साल पूछा। तो फेस्टिवल, ट्रेडिशंस, कम्युनिटीज, राइट, और पेंटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, म्यूजिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार जैसे मियां तानसेन से क्वेश्चन पूछा गया है, सांख्य और मार्क्स से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि लगातार बने हुए हैं, ये चीजें हैं लगातार बनी हुई है। ये वाले जो टॉपिक है लगातार, इससे अगर आप तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी जो है आप अच्छे से कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी, इन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लें, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। जहां तक मैं ट्रेंड की बात करूंगा, अभी जो कंटिन्यूस लगातार बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि जो हिस्टोरिकल फेमस जो प्लेसेस हैं, जैसे कि श्राइन हो गए, हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए, उनसे रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ कल्चर से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं, उनको ज्योग्राफी से लिंक करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वहाँ पे कौन से माउंटेन्स है, कौन से हिल हैं, रिवर कौन सी, नदियां कौन सी हैं, स्टेट कौन से हैं, किस स्टेट में है। इस प्रकार का ट्रेंड बना हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हर साल एक पूछा जा रहा है, आप उसको ध्यान दीजिए। जहां तक मैं स्पेशली मेंस का एक नया जो ट्रेंड आया है, मेंस में एक जो नया ट्रेंड आया है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हमको समझने की जरूरत है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है 2018 मेंस में, क्वेश्चन पूछा गया है कि सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इन द नीड ऑफ द वुमेन। तो इसमें भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। तो भाई इंडियन हेरिटेज जो है हमें क्यों सेफगार्डिंग करना है, क्यों उसको जो है उसका संरक्षण करना है, इसलिए करना है क्योंकि टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे जो आइडेंटिटी है वो हमको मिलती है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना होगा। फिर आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स इसके कंजर्वेशन के लिए लिए हैं, क्या क्या इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया है, कौन कौन सी स्कीम चल रही है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है यूपीएससी मेंस 2018 में पूछा गया है। यूपीएससी मेंस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में। वो क्वेश्चन तो ठीक है सभी करेंगे, वो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन जहां थिंकिंग प्रोसेस के क्वेश्चन जो होते हैं वहीं पे आपका कह सकते हैं एलिमिनेट होना शुरू हो जाता है कि जो बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन ठीक से लिख नहीं पाते हैं वो आउट हो जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि स्टैटिकल पार्ट जो पूछा जाता है वो तो कर ही पाए, साथ में इस प्रकार के जो डायनेमिक क्वेश्चन है उनको भी आप ठीक से अटेम्प्ट कर पाए। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा इंडियन फिलोसफी की बात की गई है, और किसकी बात की गई, ट्रेडिशन की बात की गई, उसमें बात की गई प्लेट। देखिए ठीक है, सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग। देखिए तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे कि कल्पना और आकार। ठीक है, ये है कल्पना और आकार देने में जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें फिलोसफी और ट्रेडिशंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्वेश्चन क्या है कि जो भारतीय दर्शन है और जो परंपराएं हैं, वो जो मॉन्यूमेंट्स है हमारे, इन मॉन्यूमेंट्स को कह सकते हैं, इनको कल्पना और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो हम एक तरफ क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले बताएंगे सांची का स्तूप है, तो सांची के स्तूप के ऊपर जो है कौन सी फिलोसफी का इम्पैक्ट है आप बता सकते हैं, बुद्धिज्म का है। ठीक है, तो क्या मॉन्यूमेंट्स पर किसका इम्पैक्ट है, उसको उनमें बताते हुए, एक तरफ मॉन्यूमेंट्स को बताते हुए आप आंसर को लिख सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। तो
एक शॉर्ट फॉर्म में आपको फिर से बताना चाहता हूं कि इंडियन कल्चर की जो प्रिपरेशन आपको करनी है, इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। पूरे फिलोसफी का टेस्ट वो ले लेते हैं। और लेकिन ये जो टॉपिक है, ये वाले जो टॉपिक मैंने बताए हैं, कंटिन्यूस रिपीटेड होके आ रहे हैं। आप देख लीजिए ठीक से, अगर क्वेश्चन पेपर आपको पैटर्न देखना है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कभी कभी आते हैं और ये क्वेश्चन का ट्रेंड बना हुआ है। तो आप कोई भी बहुत सारा मैटेरियल ना पढ़े, एक मैटेरियल पढ़ के आप अच्छे से जो है इनका प्रिपरेशन कर सकते हैं और इंडियन कल्चर में अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।